हम लोगों ने इसका प्रभार लिया है। कुछ हम लोगों ने निर्णय किया है ग्रामीण कार्य विभाग में पारदर्शिता बरतने के लिए और कैसे हम लोग और इफेक्टिवली काम करें ग्रामीण कार्य विभाग में आने वाले समय में। बहुत से लोग इस विभाग में पहले भी थे और उनका भी काम अच्छा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उस कार्य को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करने के लिए कुछ अच्छे निर्णय ग्रामीण कार्य विभाग में लिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में आपके साथ सब्जीत सिंह। बिहार में गिर रहे हैं लगातार पुलों को लेकर अब ग्रामीण कार्य विभाग है जो एक्शन में आ गए हैं और जिस तरह से जो जितने भी बिहार में पुल हैं अब उसको लेकर जो ग्रामीण कार्य विभाग है वो हेल्थ कार्ड बनाने जा रही है। जितने भी पुल हैं उनका हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे और उसकी बुलेटिन भी जारी की जाएगी और जितने भी पुल गिरे हैं उसको लेकर जांच की जा रही है। क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, की बातों को स्वागत है, क्योंकि पूरी की पूरी ग्रामीण कार्य विभाग की टीम हमारे साथ है। हमारे एसीएस साहब भी हैं, हमारे जो एडिशनल सेक्रेटरी, विशेष सचिव, स्पेशल सेक्रेटरी हमारे साथ हैं, हमारे दोनों इंजीनियर इन चीफ हैं। और अभी हम लोगों के ग्रामीण कार्य विभाग के भी हम लोगों को लगभग 2 महीना हुआ है, हम लोगों ने इसका प्रभार लिया है। कुछ हम लोगों ने निर्णय किया है ग्रामीण कार्य विभाग में पारदर्शिता बरतने के लिए और कैसे हम लोग और इफेक्टिवली काम करें ग्रामीण कार्य विभाग में आने वाले समय में। बहुत से लोग इस विभाग में पहले भी थे और उनका भी काम अच्छा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उस कार्य को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करने के लिए कुछ अच्छे निर्णय ग्रामीण कार्य विभाग में लिए हैं। तो आज उसको हम लोग बताने के लिए और उसको आपसे शेयर करने के लिए आप सब लोगों को हमने यहाँ पर आज आग्रह किया है। जैसे हम लोग आए थे तो हमारे यहाँ 2-3 ब्रिजेस, जो हमारे ब्रिजेस थे, जो ग्रामीण कार्य विभाग के ब्रिजेस थे, वो गिर गए थे। और खास करके अररिया में जो ब्रिज था जिसका काफी वीडियो वायरल हुआ था और वो ब्रिज ऐसे कोलैप्स किया जैसे लग रहा था कि कोई लकड़ी का कोई पुल बना हुआ हो, वैसे कोलैप्स किया था, जो वीडियो हम लोगों ने देखा। और हम अपने एसीएस साहब को धन्यवाद देते हैं कि तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने वहां पर जो हमारे पदाधिकारी जो लोग थे जो उस पुल के निर्माण में इन्वॉल्व थे, उन सब लोगों को हम लोगों ने तत्काल निलंबित किया था। और आईआईटी और एनआईटी की टीम के साथ साथ विभाग के जो टेक्निकल टीम थी उसके साथ हमने उसका सर्वे करवाया था कि भाई आखिर में इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हुई। और उसके जांच के उपरांत में ये पाया गया कि वहां कहीं न कहीं जो गुणवत्ता थी उसको बहाल नहीं किया गया था और कहीं न कहीं उसमें कुछ कमी थी। और इसको देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय किया, जो रिपोर्ट्स उनके आए उसमें ये रिपोर्ट्स में आया कि कहीं न कुछ समस्याएं हैं और कुछ खराबियां हैं, लेकिन उसमें बहुत स्पष्टता नहीं थी। उस निर्णय में उनका जो जांच आया उसमें बहुत स्पष्टता नहीं थी। तो हम लोगों ने ये निर्णय किया कि उसको हम पूरे जो पुल का निर्माण हुआ है उसको मंत्रिमंडल निगरानी विभाग से उसकी जांच कराई जाए। और हम लोगों ने मंत्रिमंडल निगरानी से इसकी जांच कराने का, मैं समझता हूं कि पिछले 10-15 वर्ष में ये विभाग का पहला निर्णय है कि निगरानी विभाग से किसी कार्य की जांच विभाग करवा रहा है। और इससे हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम ट्रांसपेरेंट होकर के काम करना चाहते हैं और किसी भी कीमत पर हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। चाहे रोड हो, चाहे पुल हो, चाहे पुलिया हो, इन सब के ऊपर हमारे विभाग का और हमारे पूरी टीम का ये निर्णय है कि हम पूरी ट्रांसपेरेंट के साथ और क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। इसलिए ये हम लोगों ने निर्णय किया है। और एक और निर्णय है कि पहले जब हम लोगों ने विभाग का प्रभार लिया और हमारे नए एसीएस साहब आए तो इन्होंने माना कि पीएमजीएसवाई में जो हम पैसा देते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर को, उस पीएमजीएसवाई के पैसे की लगभग जो परसेंटेज है वो 12% या 14% जो भारत सरकार ने पूरे देश के लिए सेट किया है, वो एक मानक था। बट हमारे यहाँ जो हमारे स्टेट प्लान से जो पैसा दिया जाता था कॉन्ट्रैक्टर को, वो कहीं न कहीं उससे ज्यादा था, वो परसेंटेज ज्यादा था। तो एसीएस ने कहा, एसीएस साहब का ये निर्णय हुआ कि भाई जब विभाग एक है, काम एक है, तो ये दोहरा जो मापदंड ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने इसमें प्रपोजल हम लोगों को दिया बातचीत करने के बाद कि एक रूपता होनी चाहिए। और हम लोगों के स्तर से ये निर्णय हुआ कि ये सही है कि एक रूपता के साथ
तो हम लोगों ने जो PMGSY जो भारत सरकार का मानक है, जो देश भर में लागू है, उसको हम लोगों ने स्टेट प्लान में लागू किया। ये अभी का निर्णय है। पहले जो लोग थे, इसके पहले उन लोगों के नजर में ये बात आई, क्यों नहीं आई, ये सब विषय डिफरेंट है। लेकिन जैसे ही हम लोगों के नजर में आया, हम लोगों ने इसमें सुधार करने का काम किया। तीसरी बात है कि हमारा विभाग ऑनलाइन हो चुका था, बाकी विभाग भी ऑनलाइन थे, लेकिन ऑनलाइन होने के बावजूद बहुत से कुछ ऐसे थे जिनको हार्ड कॉपी में सबमिट करना पड़ता था, जैसे बीजी हो, एफिडेविट हो, ये सब हार्ड कॉपी में जमा करना पड़ता था। तो बहुत से टेंडर्स में देखा जाता था, बहुत हमारे यहाँ प्रतिवाद पड़ता था, ऑब्जेक्शंस पड़ते थे कि हमारा जो है ठीक था, मेरा निकाल लिया गया, ये किया गया। तो हम लोगों ने जो बाकी विभाग RCD से लेकर बाकी विभाग जो काम करते थे, उसको हम लोगों ने फिर से इसमें अपने यहाँ लागू किया। मतलब कि हमारे यहाँ अब तक जो ऑनलाइन प्रोसेस थे वो 75% ही लागू थे, 30% वो ऑफलाइन ही था। तो उस ऑफलाइन से ऑपरेट करने में लोगों को कहीं ना कहीं निचले स्तर में उसको मौका मिलता था, और उससे हमारे यहाँ केसेस जो है, प्रोसेस ऑफ टेंडर डिस्पोजल जो है, वो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता था। तो इससे लिए माननीय ACS ने अपने जो टेक्निकल टीम के साथ बैठक करके उसको भी उन्होंने क्लियर किया कि नहीं, हम पूरी तरह से 100% इसको हम ऑनलाइन करेंगे। तो इससे है कि डिस्पोजल ऑफ टेंडर्स फास्ट होंगे। दूसरा है कि जो हमारे यहाँ जिस तरह से ऑब्जेक्शंस पड़ते हैं, जो परिवाद पड़ते हैं, वो परिवाद जो है हमारे यहाँ कम पड़ेंगे, जिससे हम फास्ट डिस्पोजल कर सकेंगे। इसके बाद जो DPR बनाने के लिए भी हम लोग एक डिफरेंट प्रोसेस प्लान कर रहे हैं। तो आपने सुना ग्रामीण कार्य विभाग के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जितने भी बिहार में पुल हैं उनकी हेल्थ बुलेटिन जारी की जाएगी और उसके रख रखाव के लिए जो हेल्थ कार्ड है उसे बनाया जाएगा। इस तमाम खबरें न्यूज़ 1 के साथ नमस्कार।